एक जंगल में कालू नामक चिड़िया रहा करता था, जो कि बहुत आलसी और कामचोर था। उसके कामचोरपन के कारण जंगल में सारी चिड़िया परेशान रहा करते थे और सारा दिन सोए सोए परे परे ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। फिर उसके अगले दिन आज भी वे खेत में एक पेड़ के नीचे सोया था कि तभी खेत के मालिक चील की आवाज उसकी कानों में टकराती है। वहाँ क्या कर रहा है कालू? तुझे मैंने वहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे अपने आँखों को फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। अरे आप हो चील जी, मैं तो अभी अभी आकर लेटे हैं। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते हम? पिछले 3 घंटे से देख रहे हैं हम तुमको। तुम इसी पेड़ के नीचे सोए हो बाकी सभी चिड़िया काम करने में जुटे हैं और तुम तो इससे आराम कर रहे हो जैसे इस खेत के मालिक हो। चिंता मत कीजिए चील भाई, दिन वैसा भी आएगा जो ना जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बना है, मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए बना हूँ। ये बात सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के साथ बोलता है, चला जा तू मेरे खेत से। आज के बाद तू मेरे खेत में काम करने के लिए नहीं आएगा। चील की गुस्सा देखकर कालू चिड़िया चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर जाकर सोचने लगता है, टुन्नी चिड़िया तो मार डालेगी आज मुझको। तभी टुन्नी चिड़िया आ जाती है और कालू चिड़िया से पूछने लगती है, आज तो बहुत जल्दी काम खत्म हो गया। रोज तो शाम को आया करते थे, आज इतना जल्दी कैसे आ गए तुम? तभी कालू चिड़िया बोलता है, चील ने मुझे काम पर से भगा दिया और बोला कभी मत आना मेरे खेत में, और हम काम छोड़ के घर आ गए। मुझे लगता है तुम्हारा आलसपन के कारण काम से हटा दिया होगा। वैसा कब तक चलेगा? घर में खाने को एक भी दाना नहीं बचा है, हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे अब जाओ कहीं से भी खाना लेकर आओ अब। तभी कालू चिड़िया जंगल में कुछ खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत दूर आ चुकी हूँ, थोड़े देर मैं इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ। लेकिन आराम के चक्कर में कालू चिड़िया फिर से सो जाता है कि तभी वहाँ पे एक जंगल की परी आ जाती है। अरे दुष्ट कालू, तुमने मेरे जंगल में घुसा कैसे और मजे से आराम कर रहा है मेरे जंगल में आकर? तभी कालू चिड़िया उठ जाता है। हम बहुत दूर के जंगल से आए हैं, खाना ना मिलने के कारण मैं इस जंगल में आराम करने के लिए आ गए हैं। मुझको माफ कर दो जंगल के परी, अब हम कभी नहीं आएंगे। तभी परी कुछ दाने खाने के लिए और कुछ दाने घर ले जाने के लिए देता है और कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।